प्रैग्मैटिस्ट ने एजुकेशन की फील्ड में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप उठाया और इन्होंने प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का जो मेथड इंट्रोड्यूस करवाया, उसने एजुकेशन की डायरेक्शन ही चेंज कर दी। इस वीडियो में हमने देखना है कि जो पीबीएल है इसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं और इसकी जो स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। प्रोजेक्ट्स आर मोस्टली रियल लाइफ प्रॉब्लम्स विच आर सॉल्व्ड बाय स्टूडेंट्स इन नेचुरल सेटिंग। यानी प्रोजेक्ट्स को अगर हम समझें तो ये जो रियल लाइफ है उसके प्रॉब्लम्स लिए जाते हैं और स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं कि वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ये वर्किंग मॉडल की सूरत में हो सकते हैं, ये मुख्तलिफ असाइनमेंट और छोटा मोटा रिसर्च वर्क हो सकता है, इसी तरह से ये कोई एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी हो सकता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और इसकी पीबीएल की स्टेजेस की तरफ जाएं, हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट्स के या पीबीएल के बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। तो जो सबसे बड़ा और पहला इसका बेनिफिट है वो लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, यानी बच्चे खुद एक्सपीरियंस करके खुद जो है ना वो चीज़ें अपने हाथों से जब करते हैं, उसके मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं, तो उनकी जो लर्निंग होती है वो बड़ी रिच होती है। दूसरा इसके अंदर जो बेनिफिट है वो है इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी। बच्चे इतना इन्हमाक के साथ और इतना मोहब्बत के साथ ये प्रोजेक्ट्स लेते हैं और इन प्रोजेक्ट्स को करते हैं क्योंकि इसके अंदर हर स्टेप पे चैलेंज होता है। जैसे गेम के अंदर एक चैलेंज होता है, इसी तरह से इसमें जो चैलेंजिंग किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें बच्चा करता है और फ़ौरन उसको अचीवमेंट का एहसास होता है। इसलिए इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी कि इससे आगे क्या होगा, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तीसरा इसका बेनिफिट है वो है ग्रुप वर्क एंड कोलैबोरेशन। बच्चे ग्रुप के अंदर काम करते हैं, एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं और कोलैबोरेशन के ज़रिए अपने प्रोजेक्ट की तकमील करते हैं, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अब नंबर 4 जो बेनिफिट है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। बच्चे बातचीत करना पड़ती है, कम्युनिकेट करना पड़ती है, हर किस्म की कम्युनिकेशन उनको करना पड़ती है जिससे उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट बड़ी अच्छी होती है। और जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है ये किरदार अदा करती है इंटेलिजेंस की ग्रोथ को, इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट को। तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी एक प्रोजेक्ट को करते करते बच्चों के अंदर बेहतर होती हैं। जो नंबर 5 है वो है कि ये फॉर्मल नहीं होते, नॉट फॉर्मल बट इंसिडेंटल। जो लर्निंग इससे होती है वो किताबी नहीं होती और उसके अंदर कोई लिमिट नहीं होती। बच्चे खुद से इंसिडेंटल चीज़ें एक्सप्लोर करते जाते हैं और अपने प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते जाते हैं। नंबर 6 नॉलेज एंड स्किल्स ऑल टुगेदर। एक तरफ आपका जो डॉगमेटिक है थ्योरेटिकल नॉलेज वो भी असाइनमेंट्स के अंदर आ रहा है, दूसरा स्किल्स उनको डेवलप हो रही हैं कि बच्चों को बताया जाए कि आपने एक वीडियो बनानी है, पहले उसका स्क्रिप्ट उनको लिखना पड़ेगा, फिर कैमरा वर्क, उसके लिए एडिटर आपको चाहिए, तो वो सारी चीज़ें बच्चे खुद से करेंगे तो एक टाइम में 2 चीज़ें होती हैं। जो हमारा फॉर्मल एजुकेशन है उसमें सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ी जाती हैं जो बहुत ही बोरिंग होती हैं, लेकिन इसमें स्किल भी साथ साथ होती है और दूसरी जो हमारी कॉग्निटिव लर्निंग है वो भी साथ साथ चलती है। नंबर 7 मल्टी डिसिप्लिनरी होता है जी। जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सिर्फ एक सब्जेक्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें आप कोई उनको प्रोजेक्ट देते हैं, जैसे कोई आपने प्रोजेक्ट उनको दिया, उसमें फिज़िक्स हो सकती है, केमिस्ट्री उसके अंदर हो सकती है, तीसरा जो है ना मैथमेटिक्स हो सकता है, लैंग्वेज उसके अंदर इन्वॉल्व है ही है। तो आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर देते हैं और फ्रेगमेंटेड नॉलेज नहीं होता बल्कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन। चाइल्ड पॉइंट ऑफ व्यू इज़ इम्पॉर्टेंट। अब चाइल्ड ने, बच्चे ने जो एक्सप्लोर किया है उसको इम्पोर्टेंस देनी है। जब इसकी इवेल्यूएशन की जाती है तो बच्चे ने जो जो डेवलप किया है, जो चीज़ें वो कर रहा है, जो चीज़ें उसने रिसर्च वर्क के ज़रिए लाइब्रेरी में से, इंटरनेट में से ढूंढी, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो बच्चा बड़ा ओब्लाइज्ड फील करता है, सैचुरेटेड फील करता है और उसका इंटरेस्ट आखिर दम तक कायम रहता है। तो ये थे इसके बेनिफिट्स। आइए चलते हैं अब स्टेजेस ऑफ पीबीएल को डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहली स्टेज है वो है रियल लाइफ सिचुएशन। बच्चों को एक रियल लाइफ सिचुएशन दी जाती है। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि 20,000 रुपये हैं आपके पास और आपने एक मोबाइल परचेज़ करना है।
ये प्रॉब्लम हो गया। अब अगली स्टेज क्या है? सिलेक्शन एंड प्लानिंग। अब ग्रुप बैठेगा, वो सिलेक्ट करेगा रियल लाइफ प्रॉब्लम और उसके हवाले से प्लान करेगा कि जी ये प्रॉब्लम है, किस आदमी के ज़िम्मे कौन कौन सा काम है, उसकी मिल बैठ के पूरी प्लानिंग होगी, पेपर वर्क होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, थिंकिंग का काम जो है ना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। उससे अगला जो स्टेज है वो है एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। अब इसको करना शुरू कर देना है, रिसर्च करनी है, इंटरनेट से गूगल करना है, वीडियोस देखनी है, और कुछ लोग पेपर के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, उसको जो है ना वो सॉर्ट आउट करना शुरू कर देंगे, और फिर इसके लिए मार्केट भी जाना पड़ेगा। तो ये एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान हो गई। फिर मोबाइल परचेज हो जाएगा कि इतने रुपयों में आपने बेस्ट जो अवेलेबल मोबाइल है अच्छी फीचर्स के साथ वो आपने परचेज करना है। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो ये उनका प्रोजेक्ट हो जाएगा, उसको ले आएंगे, सारी चीज़ें जो है ना वो असाइनमेंट की सूरत में भी होगी और प्रैक्टिकली वो मोबाइल लेके आ जाएंगे। या इसको आप कह सकते हैं कि ये एक प्रपोज्ड मोबाइल होगा। वो देखेंगे, उससे पूछेंगे और सारी चीज़ें करने के बाद वो अपना एक काम करके मुकम्मल करके असाइनमेंट और प्रोजेक्ट मुकम्मल करके वो ले आएंगे। उसके बाद अगली जो स्टेज है वो है इवैल्यूएशन की। अब फर्दर क्या है, जो उनके सब्जेक्ट टीचर्स होंगे, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, वो उसको इवैल्यूएट करेंगे, देखेंगे कि मुख्तलिफ ग्रुप्स ने किस अंदाज से कैसा मोबाइल लिया, उसकी फ़ीचर्स क्या हैं, क्या ये जो है ना जो चीज़ें लेके आए हैं ये बड़ी वर्थवाइल हैं या इसके अंदर कोई कमी बेशी है। तो वो सारे प्रोजेक्ट्स की इवैल्यूएशन करेंगे और उसकी ग्रेडिंग करेंगे। तो ये होती हैं इसकी 4 स्टेजेस ऑफ पीबीएल। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया।